जय माता रानी दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल व्रत त्योहार कथाएं। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। दोस्तों, आप सभी को सबसे पहले तो करवा चौथ व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, सभी सुहागन महिलाओं को पूरे साल करवा चौथ के व्रत का इंतजार रहता है। आज दोस्तों इस वीडियो में मैं आपके साथ करवा चौथ व्रत की पूजा विधि करके शेयर कर रही हूं। देखिए, बहुत ही सरल तरीके से, बहुत ही कम सामग्री के साथ, मतलब जो जरूरी सामग्री है वही मैं आपको बताने जा रही हूं। संपूर्ण पूजन विधि होगी, ये सरल पूजन विधि होगी। जो भी नवविवाहिताएं पहली बार व्रत करेंगी उनके लिए यहाँ पर संपूर्ण जानकारियां मिलेगी। देखिए, थोड़ी बहुत ही जो चीजें होती है वो कुल और परिवार के हिसाब से बदलती है, वरना यही तरीका है और यही विधि है करवा चौथ की सबसे सरल पूजा विधि की। देखिए, करवा चौथ की पूजा विधि हम सुबह और शाम की करते हैं, तो मैं ये शाम की जो प्रदोष काल की विस्तृत पूजन विधि होती है ना, वो आपके साथ करके शेयर कर रही हूं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा, और इस तरह की जानकारियां अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, इस तरह से ये पूरब की दिशा है। यहाँ पर मैंने एक पाटा लगा लिया है, पाटे पर इस तरह से लाल वस्त्र बिछा लिया है। चौथ माता की और पूरे शिव परिवार की सहित देखिए इसी प्रकार के कैलेंडर आपको बाजार में बड़ी आसानी से मिल जाते हैं, तो मैंने इनको स्थापित कर लिया है। पहले आप स्थान की शुद्धि कर ले। अलग से देखिए पाटा लगाना इसलिए जरूरी हो जाता है कि बहुत सारी चीजें होती है तो हम मंदिर में नहीं कर सकते, इसीलिए आपको इसी प्रकार से करना चाहिए, एक अलग से पाटा लगाकर जब भी कोई विशेष पूजन करें। तो हमने एक बार यहाँ पर स्नान का भाव भी करा लिया। अब सबसे पहले किसी भी पूजन में हम दीप देव का आह्वान करते हैं, अग्नि को साक्षी मानकर हम अपने पूजन को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए यहाँ पर माता के आसन के लिए मैं आपको रखकर दिखाऊंगी कि गेहूं का आसन ही आज हम देते हैं। आप चाहें तो फूलों का आसन दे सकते हैं। ये जो अलग से मैंने आसन दिया हुआ है ये मैंने कलश के लिए दिया है, और ये यहाँ पर दीपक प्रज्वलित करूंगी तो यहाँ पर भी गेहूं का आसन मैंने दिया है। आप चाहें तो बड़ा सा ढेर लगा करके अष्टदल कमल बना सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा। जरूरी भी नहीं है कि आप गेहूं का दें, आप चाहें तो चावल का भी दे सकते हैं। अब दीपक के लिए तो देखिए मैं आम तौर पर इसी प्रकार थाली में फूल रखकर ही आसन देती हूं, तो मैंने ये आसन दे लिया। दीप देव का आवाहन कर लेंगे। दीपक प्रज्वलित कर लिया है तो एक फूल से हम दीप देव का पूजन कर लेते हैं। उसी पर आपको थोड़ा सा कुमकुम और चंदन रखकर पूजन करना चाहिए। तो इस प्रकार से देखिए रोली और कुमकुम रखकर थोड़े से अक्षत भी ले लीजिए और हम दीप देव का आह्वान पूजन यहीं पर कर लेंगे। दीप देव को प्रणाम कीजिए, अग्नि को साक्षी मानिए और अपने इस पूजन को अब शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम कलश की स्थापना कर लेते हैं। आसन देखिए मैंने दिया हुआ है, कलश की स्थापना कर लेते हैं। सामग्री में आपको मैंने बताया है कि क्या क्या चीजें चाहिए होगी कलश स्थापना के लिए। तो देखिए, ये एक पीतल का पात्र लिया है, पीतल का ही पात्र ले, शुभता की निशानी, स्वास्तिक, और यहाँ पर जो कंठ में कलावा जरूर है बांध दीजिएगा। कभी भी कोई भी पूजन कीजिए। ये पंचपल्लव आम के पत्ते हैं, आप चाहें तो अशोक के पान के पत्ते भी ले सकते हैं। अब ये दीप कलश बनेगा तो एक मिट्टी का दीपक ले, आप पीतल का भी दीपक ले सकते हैं। इसमें डालने के लिए एक सिक्का लीजिए, एक सुपारी लीजिए, हल्दी की गांठ लीजिए और 2 लौंग इलायची। इसके साथ ही अक्षत स्वरूप में जैसा मैंने बताया आज हम गेहूं के दाने ही डालेंगे, और एक पुष्प ले लीजिए। तो ये सारी चीजें हमने अब कलश में डाल दी है। अब कलश में ये पंचपल्लव को इस तरह से आराम से सजा लीजिए, और उसके बाद में दीपक रखने के बाद में हम इसे अपने स्थान पर रखेंगे और फिर दीपक प्रज्वलित करेंगे। तो कलश को अपने स्थान पर आप स्थापित कर दीजिए इस प्रकार से। देखिए, हम कलश देवता में ही सभी देवी देवताओं का आह्वान करते हैं। दीपक का मुख हमेशा पूरब की दिशा में रखिएगा, अपनी दिशा में नहीं रखना चाहिए। तो हमने अब कलश का दीपक भी प्रज्वलित कर लिया है। अब हम यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि स्नान का भाव हमने करके दिखाया, आसन लगाया हुआ है, बावजूद इसके आपको गेहूं का आसन आज देना है। ये देखिए, गेहूं का आसन हम दे देते हैं। ये चौथ माता और शिव पार्वती यहाँ पर जिनका हम पूजन करेंगे, जिस फोटो में वस्त्र अर्पित करेंगे। तो वस्त्र में देखिए आप चुनरी ला सकते हैं, आप चाहें तो कलावा वस्त्र स्वरूप दे सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए इस प्रकार से एक चुनरी हमने अर्पित कर दी है। बावजूद इसके आप चाहें तो कलावा भी वस्त्र स्वरूप अर्पित कर सकते हैं। तो यहीं पर आपको इस प्रकार से अर्पित कर देना चाहिए। इसके बाद में आपको कलश देव में सभी देवी देवताओं का हमने आह्वान किया है, तो यहाँ पर भी आप वस्त्र स्वरूप कलावा अर्पित कर दें। देखिए, अब यहाँ पर अलग से गणपति का हम आह्वान पूजन नहीं करेंगे, क्योंकि गणपति यहाँ पर हैं, तो गणपति का पूजन भी हम सभी देवी देवताओं के साथ में यहीं पर करते चलेंगे। तो गणपति के नाम से आपको
एक यज्ञोपवीत अर्पित कर देना चाहिए। आप चाहें यज्ञोपवीत है तो ठीक है, नहीं तो आप चाहें तो कलावा कच्चा सूत भी यज्ञोपवीत उससे बना करके अर्पित कर दीजिए। अर्पित कर दिया हमने। अब हम तिलक करेंगे। तो सभी देवी देवता जो इसमें हैं उनका हमको साथ में पूजन करते चलना है। पूरा शिव परिवार है इसमें, चौथ माता है इसमें। सुबह हम सूर्यदेव को अर्घ देंगे, शाम में चंद्रमा का पूजन करेंगे, और जो कहानी है, कथा है, उसके सभी किरदार, तो सभी को, जितने भी पुरुष हैं सबको हम चंदन तिलक करेंगे, और जितनी भी महिलाएं हैं सबको हम सिंदूर भी अर्पित करेंगे। देखिए गणपति की अलग से भी यहाँ पर पूजा हो रही है। चौथ माता को देखिए सिंदूर अर्पित कीजिए, माँ पार्वती को सिंदूर, और गणपति को भी हम सिंदूर अर्पित करते हैं। तो गणपति यहाँ पर देखिए 2 जगहों पर पूजन में है, तो इनको अर्पित करेंगे, और जितनी महिलाएं हैं सबको हम सिंदूर अर्पित करेंगे। इसके बाद में आप अक्षत अर्पित कर लें। इसके बाद में फूल, जो भी फूल आप लेकर आए हैं, जो भी माला लेकर आए हैं वो अर्पित करेंगे। तो हमने फूल माला अर्पित कर लिया, गेंदे की फूलों की माला मिली, और इस प्रकार से कलश देव के निमित्त भी हम ये अर्पित कर रहे हैं। अब जैसा कि मैंने बताया था कि भगवान शिव को कोई भी पूजन में देखिए हम सफेद फूल अर्पित करते हैं, तो हम सफेद फूल भी अर्पित कर लेंगे अगर मिल जाता है। ये सब देखिए मिलने पर है। यहाँ पर हम माताओं का पूजन कर रहे हैं, तो लाल फूल हमें चाहिए, तो गुलाब का फूल मिल गया मुझे। चंद्रदेव के पूजन में भी आज गुलाब का फूल अर्पित कीजिए। तो इस प्रकार से आपको जो भी उपलब्ध हो, यहाँ पर किताब रखी है उनको भी पूज लीजिए। अब देखिए ये जो करवा है उसको भी आपको टीक लेना है, आप इसमें भी सिंदूर के टीके लगा दीजिए। तो 5 जगह पे इस प्रकार से हमने लगा दिया। अब करवा को हम स्थापित करेंगे और उसके बाद इसमें हम जल भरेंगे। तो पहले स्थापित कर लेते हैं दोनों ही करवा। इसमें भी सिंदूर के टीके हमने लगा दिए, और इस करवा की टोटी देखिए इधर है, तो इसको भी स्थापित कर लिया। इस प्रकार से हमने दोनों करवा, अब यहाँ पर देखिए आपने करवा को भर लेना है जल से। तो जो ये करवा है उसको पहले टोटी इसकी जो है वो हम बंद कर देंगे। तो जैसा मैंने बताया था कि 4 सीख लेनी है हमें, चौथ पूजन कर रहे हैं हम, तो 4 सीख लेकर के, ये देखिए सीख थोड़ी लंबी है, आप चाहें तो इसकी थोड़ी सी इससे छोटी भी कर सकते हैं। अब इस करवे में हमें जल भर देना है। इस प्रकार से हमने इस करवे में जल भर दिया। देखिए एक करवा आपका जल का हो गया। अब ये जो दूसरा करवा है, क्योंकि इसमें देखिए सीख भी नहीं जाएगी, तो इसके अंदर हम भरेंगे पंचमेवा। क्योंकि इसमें जल नहीं भरना होता है, चीनी का करवा है ये, तो इसमें आपको पंचमेवा इस प्रकार से भर दीजिए। आप इसमें चाहें तो गेहूं भी भर सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये चीनी का करवा है तो यहाँ पर पंचमेवा भरना ज्यादा उचित है, इसीलिए मैंने भरा है। अगर आपके यहाँ गेहूं भरा जाता है वो भी भरिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए दोनों करवा अब हमने भर दिया है। अब जो दूसरा करवा है इस पर रखा जाता है इसका ढक्कन। तो ढक्कन पर देखिए आप क्या रख सकते हैं, आप इसमें शक्कर रख सकते हैं, आप इसमें मिठाई रख सकते हैं। तो मैं आपको मिठाई रख के और बताशे रख के बता रही हूँ। शक्कर तो देखिए ज्यादातर जगहों पे रखा जाता है। तो देखिए ऐसे बताशे रख दीजिए और मिठाई रख दीजिए। तो देखिए 2 करवा है, 2 करवा, एक माता पार्वती का और एक आपका होता है। जब हम करवा फेरते हैं तो माँ पार्वती का करवा हम लास्ट में स्वयं रखते हैं, और जो आपका अपना करवा होता है उसे अर्घ देते हैं, या वही करवा अगर आपने उसमें गेहूं भरा है तो अपने सास के बायने की थाली पर रख करके हम उनको अर्पित कर देते हैं। अब हमने करवा भी भर लिया है। अब अपने पूजन को आगे बढ़ाएंगे, भोग आदि लगाएंगे। उसके पहले देखिए इत्र अर्पित कर देती हूँ यहाँ पर सभी देवियों को। इसके बाद में आपने अर्पित करना है भोग। तो भोग स्वरूप भी आज देखिए खास तौर पर हम गेहूं का भोग लगाते हैं, मिठाइयों का भोग लगाते हैं, और सीजन के जो भी फल आपको मिले वो भोग स्वरूप लगता है। कई जगहों पर देखिए खीर बना करके भोग स्वरूप रखा जाता है। तो जैसा आपके यहाँ रिवाज है उस हिसाब से आप करें। तो इस प्रकार से मिठाई और फल का भोग मैंने अर्पित कर दिया। तो इस प्रकार से भोग सभी के नाम से एक ही जगह पर मैं अर्पित कर रही हूँ। इसके बाद में हम अर्पित करेंगे, बायना रखेंगे और सुहाग सामग्री अर्पित करेंगे। तो जो बायना लेकर आए हैं आप, उसको यहीं पर आपको रख देना होता है। देखिए ये सास का बायना है, तो इसको हम यहीं पर रख देंगे। अच्छा, यहाँ पर देखिए मैं बहुत सारी चीजें, बहुत 16 श्रृंगार अर्पित कर सकते हैं। माता पार्वती के निमित्त, करवा माता के निमित्त, ऐसे 2 चीजें मैं रखकर आपको दिखा रही हूँ। आप चाहें यहाँ पर तो 16 श्रृंगार अलग से रखिए, ये चीजें आप अपने लिए उपयोग में लाएंगी। तो यहाँ पर अपनी जितनी श्रृंगार की वस्तुएं हैं आप रख सकते हैं। ये जो थाली रखी है ये हम सास को बायना स्वरूप दे देंगे पूजन के बाद में। तो ये अब जो पूरी संपूर्णता से विधि होती है, भोग आदि हमने लगा लिया। अब हम दक्षिणा
दक्षिणा और मुखशुद्धि का पान रखेंगे, फिर हम कथा पढ़ेंगे। देखिए, भोग अर्पित करने के बाद देवी देवताओं को मुखशुद्धि का पान, उस पर लौंग इलायची रख करके जरूर अर्पित कीजिए। तो ये मुखशुद्धि का पान भी हमने अर्पित कर लिया। आप चाहें तो जैसा मैंने सामग्री में भी बताया है, संकल्प के लिए भी पान अर्पित कर रहे हैं, अलग से वो भी अर्पित कीजिए। और एक दक्षिणा हमें जरूर अर्पित करनी चाहिए। जो भी कमी हमसे रह जाती है पूजा में, देवी देवताओं से क्षमा प्रार्थना करके एक दक्षिणा जरूर अर्पित कर दीजिए। तो एक दक्षिणा भी हमने रख दिया। तो इस प्रकार से ये जो पूजन विधि हुई यहां पर संपन्न हुई। अब हम पढ़ेंगे कथा। तो कथा की किताब है, लेकिन कथा पढ़ने के लिए करवा चौथ के व्रत में क्या चाहिए? गेहूं के दाने। तो 7, 4 जैसे आपके यहाँ जो रिवाज है उस संख्या में गेहूं के दाने और एक फूल। देखिए, आमतौर पर जब हम कथा पढ़ते हैं तो फूल अक्षत रखकर, लेकिन आज अक्षत के बदले ये गेहूं के दाने हैं। और उसके बाद में हमने यहाँ से निकाली करवा चौथ व्रत की कथा, और करवा चौथ व्रत की कथा हम पढ़ेंगे। कथा पढ़ने के बाद में दोस्तों, ये जो आपकी गेहूं है ना, गेहूं के जो दाने हैं, ये आपको कहाँ डालने? ये गेहूं के दाने आपको इस जलपात्र में डालने हैं, क्योंकि इसी से हम चंद्रदेव को अर्घ देंगे। तो ये गेहूं के दाने, या आप चाहें तो अलग से यहां पर एक जगह पर रख लें। जब शाम को हम चंद्र पूजन के लिए जाएंगे, कई जगहों पर रिवाज होता है ये गेहूं के दाने अपने आंचल में बांध करके रख लेते हैं, तो आप ऐसा कर सकते हैं। गेहूं के दाने फूल मैंने रख लिया है। अब जब हम चंद्र पूजन की थाली सजाएंगे, ये गेहूं के दाने और फूल हम इस पात्र में डाल देंगे और चंद्रदेव को उससे अर्घ देंगे। अब अगर आप अकेले करवा चौथ व्रत पूजन कर रहे हैं, एक जल का पात्र यहां पर जलाचमन के लिए हमें रखना चाहिए। दोस्तों, पूजन विधि इस प्रकार से ये संपन्न हो गई। बहुत सरलता से हमने पूजन कर लिया है। करवा कैसे फेरे? तो देखिए, करवा और माता से सुहाग कैसे लें, इस पर एक अलग से वीडियो मैं बना दूंगी। यहां पर ये वीडियो जो है ज्यादा बड़ा हो जाएगा, इसीलिए इस वीडियो को इस पूजन विधि के साथ में मैं यहीं पर समाप्त कर रही हूं। दोस्तों देखिए, करवा चौथ व्रत में जब हमने कहा कि कथा पढ़ लेते हैं, इसके बाद हम आरती कर लेंगे। तो आरती के लिए देखिए, आप इस थाली को ले सकते हैं। ये जो दीपक है हम यहाँ पर रखेंगे और कपूर से, या आप चाहें तो अलग से एक दीपक लगा लें और उस दीपक पर आरती कर लें। तो इस प्रकार से कपूर की आरती के साथ में अपने इस करवा चौथ व्रत पूजन को आपको संपन्न कर लेना है। तो देखिए, यही है सरल और संपूर्ण पूजन विधि। इसी विधि से शाम के समय प्रदोष काल में जो शुभ मुहूर्त में आपके साथ शेयर करूंगी, उसी शुभ मुहूर्त में आपको पूजन करना है। इस पूजन के बाद में, आरती के बाद में हम इंतजार करते हैं चंद्रोदय का, और चंद्रोदय के बाद हम चंद्र पूजन करते हैं। तो चंद्र पूजन की पूजा विधि भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, उस वीडियो को भी देखिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसी तरह की जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय माता रानी, हर हर महादेव।